बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से रब्ब जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम ख़त्मी मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले बात पर। दोस्तों और साथियों, 8 फरवरी का दिन गुजर गया और 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक फौजी जनता रिज़ल्ट तरतीब नहीं दे पाई है। इस इलेक्शन से 2-3 दिन पहले आपको मेरी एक वीडियो याद होगी जिसमें मैंने आपसे कहा था, एक कोशिश है, एक आपका ड्रीम है, आप एक कोशिश कर लीजिए कि वोट की ताकत से, अवाम की ताकत से आप इस मुल्क में चेंज ला सकें। लेकिन आपने देख लिया, वोटों की ताकत, अवाम की ताकत ने अपने मैंडेट का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन रिज़ल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जरदारी की मौजूदगी में, फजलू की मौजूदगी में, नवाज शरीफ एंड कंपनी की मौजूदगी में और इस आर्मी लीडरशिप की मौजूदगी में, इस जस्टिस सिस्टम की मौजूदगी में, इन ज़मीर फरोश चकलों पे बैठे हुए सहाफ़ियों की मौजूदगी में आप आज़ादी हासिल नहीं कर पाएंगे। और हुर बहुर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको आना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा, आपने अपने वोट का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत का मुजाहरा करके आपने देख लिया, ये जो माफिया है, ये सिसिलियन ग्रुप्स जो आप पे हुक्मरान बने बैठे हैं, ये आपको आज़ादी नहीं देंगे। इसका मुंह बोलता सबूत, जो भी शख्स फौज की चौखट पे, पिंडी के गेट नंबर 4 पे जितने ज़्यादा सजदे करेगा, उसको उतने ही ज़्यादा वोट दिलाए जाएंगे। उसका मुंह बोलता सबूत माजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुस्तफ़ा कमाल एंड कंपनी जिस तरीके से कराची और हैदराबाद में उनको जितवाया गया, क्योंकि इनसे ज़्यादा पालतू कुत्ता पाकिस्तानी फौज में के पास कोई नहीं है। ये वो पालतू कुत्ते हैं जो फौज के हुक्म पे सोते हैं, उनके हुक्म पे उठते हैं, उनके हुक्म पे खाते हैं, उनके हुक्म पे पीते हैं। तो इनसे ज़्यादा पालतू जानवर फौज के पास सिंध, कराची और हैदराबाद में बिलखुसूस कोई नहीं था। जरदारी भी इनके जूते चाटने में महारत हासिल रखता है। तो रिजल्ट यही आना था और आपने देख लिया। उसकी अगर आप पंजाब में आप देखें, अगर ओन चौधरी 1,72,000 वोट, किसी पागल से भी अगर आप पूछेंगे कि ओन चौधरी को कोई 72 वोट दे दे, तो वो इस पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन चूंकि फौज का पालतू कुत्ता है, बूट अच्छे चाट लेता है, तो नूर आलम, ओन चौधरी, ख्वाजा आसिफ जो अपने मुंह से करार कर रहा था कि मैं रेहाना डार की 30,000 की लीड है, उसको किस तरीके से जताया गया। तारिक फजल चौधरी, आलमगीर खान, नूर आलम, ये वो अफराद हैं जो फौज के ईमा से हर काम करते हैं और उसका पे बैक जिस तरीके से धांधली करके फौज ने रिजल्ट चेंज कराए हैं,
यास्मीन राशिद को हरवा दिया गया। जहां 8,000 वोट की लीड से मेहर बानो कुरैशी जीत रही थी, उसको 8,000 वोटों से हरवा दिया गया। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, ये इलेक्शन के जो फौज का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो मुरतब कर रहा है, और इंशाल्लाह जिस स्पीड से ये रिजल्ट आ रहे हैं, 1 हफ्ते में तमाम सीटों का अनाउंसमेंट कर देंगे। रिजल्ट बदला, जहाँ जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार 8,000 से जीत रहा था वो 8,000 से हार जाएगा। मरियम को 200-300 वोटों से जिता दिया जाएगा। ये सारा रिजल्ट फौज की ईमा पे आ रहा है। धांधली की हजारों सैकड़ों वीडियोस आपके सामने हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, आपने अपना शौक पूरा कर लिया। मेरा कल भी यही कहना था और मेरा आज भी यही कहना है कि हमें तमाम पाकिस्तान में बसने वाले मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को इस गद्दारे वतन फौज और इन गद्दारे वतन सियासतदानों, जर्नलिस्टों और जजिस के खिलाफ रोडों पे आना पड़ेगा। यही वाहिद रास्ता है, यही वाहिद हल है। इसके अलावा आपने अपनी फुल ताकत लगाकर अपने उम्मीदवारों को लाखों की करोड़ों की तादाद में वोट देकर आपने देख लिया, रिजल्ट वही आएगा जो सिसिलियन माफिया का बॉस आसिम मुनीर उमर इब्ने साद चाहेगा। कंजर नवीद अंजुम, फैसल नसीर, फहीम रजा, ये करप्ट अब आपके सामने है कि ये करप्ट टोला आपको आज़ादी नहीं देगा। और ये अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं, सिपाहियों को छोड़ के, ये जितने अफसरान अब बाला हैं फौज में, ये असल आपके दुश्मन हैं, ये असल आपके गद्दार हैं। ये बैरूनी इन आकाओं के हुक्म पर ये सब कुछ करते हैं। ये गुलाम हैं अरबों के, ये गुलाम हैं बरतानिया के, ये गुलाम हैं अमेरिका के। ये ना अपनी मर्जी से उठते हैं ना अपनी मर्जी से सोते हैं। तो ये ऐसे ही पूरी कौम को देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि ये उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो इनके रिश्ते में ढल जाते हैं। तो दोस्तों और साथियों, वक्त का तकाजा है, अब हमें हर पाकिस्तान के बड़े शहर को बंद करना पड़ेगा। मैं तमाम मुहब्बे वतन गैर मुल्की जो गैर ममालिक में पाकिस्तानी नज़ात आबाद हैं, मैं उन सब से दरख्वास्त करूंगा, अगर पाकिस्तान वालों तुम रोडों पे बैठने के लिए तैयार हो जाओ, तो हम जैसे लोग अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए पाकिस्तान पहुंचने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारे शाना बशाना रोडों पर बैठ के अपनी जिंदगी का नजराना देने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी इन गासिबों के खिलाफ, इन बैरूनी एजेंटों के खिलाफ जो आपकी वर्दियों में, आपकी खाकी वर्दियों में आपके टैक्स मनी खाकर ये नॉन एजुकेटेड इंटरमीडिएट अफसराने वाला, ये जो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बने बैठे हैं, इनको जहन्नुम में वासिल करना पड़ेगा। अपने इत्तेहाद के साथ तहरीक का नए दौर का आगाज करना होगा। हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा, हम सबको रोडों को ब्लॉक करना पड़ेगा, इस मुल्क को जाम करना पड़ेगा, ताकि ये अपने जहाज़ों में इस मुल्क से फरार, और ये फरार होंगे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, सूरत हाल आपके सामने है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कोशिश कर लें, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो मुनज़्ज़म करें, एक नई तहरीक के लिए, एक नए मिशन के लिए अपने आप को आमादा करें। हमें रोडों पे आना पड़ेगा। वस्सलाम।